मैडम। यस सर। जी बिल्कुल हो रही है सर। ओके, थैंक यू सर। तो मैं फ्रेंड्स जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा था आप सभी को पता चल ही गया होगा, और ये है हमारा लिक्विड फैब्रिक डिटर्जेंट, जो एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। एटॉमी इंडिया के द्वारा ये हमें आज प्राप्त हुई है, और जिसने भी इस प्रोडक्ट को यूज किया है वो इसके फायदे कहते नहीं थकते हैं। मतलब इतने फायदे हैं कि लोग इससे कपड़े तो वॉश करते ही हैं, साथ ही साथ अपने गाड़ी भी वॉश करते हैं और घर के बर्तन वगैरह भी वॉश कर लेते हैं। उसके बाद जो इससे पानी निकलता है जो हम वेस्ट के तौर पे फेंक देते हैं, उस पानी का भी यूटिलाइज है। वो सब चीजें सारी मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी दोस्तों ये प्रोडक्ट हमें क्यों यूज करना चाहिए, उसके कुछ कारण है। पहला है नेचुरल। ये नेचुरल प्रोडक्ट है, इसमें कोई केमिकल्स ऐड नहीं है। प्लस ये बहुत ही बारीकी से क्लीन करता है और सेफ है। सेफ इन द सेंस, हम मार्केट के जो प्रोडक्ट यूज करते हैं उसमें दोस्तों हमें पता है कि कितने केमिकल्स ऐड किए गए हैं या फिर इंग्रेडिएंट्स जो भी हैं और वो किस लेवल के हैं, तो उसके वजह से वो सेफ नहीं रहता है। और कुछ कारण है क्यों नहीं सेफ रहता है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो हमारा जो ये एटॉमी लिक्विड डिटर्जेंट है, इसमें आप पहले जान लीजिए कि ये इतना सेफ और इतना क्लीन क्यों, मतलब क्यों बेनिफिट है। इसको बनाने के लिए इसमें जो प्रोडक्ट यूज किए गए हैं वो है कोइलिया, सोप बेरी एंड सोप वर्ड। अभी ये सब तीनों चीजें क्या है इसको भी मैं आपको इससे अवगत कराऊंगा। पहला जो ये काम करता है, रिड्यूस पॉल्यूटेंट। एटॉमी यूनिक्स फॉर्मूला ऑफ 3 प्लांट्स डिराइव्ड सल्फेंस रिमूव वेरियस पॉल्यूटेंट फ्रॉम अ कंप्लीट वॉश। ये एक यूनिक फॉर्मूला से बना हुआ है, जो कि 3 प्लांट से लेके जो भी इंग्रेडिएंट्स वहां से मिले हैं उनसे ही ये प्रोडक्ट तैयार किया गया है। रिमूव टफ स्टेन्स एंड ग्रीस। ग्रीस तो हम सभी जानते हैं और टफ स्टेन्स भी हम जानते हैं। टफ स्टेन बहुत प्रकार के होते हैं। खाने के टफ स्टेन्स हो सकते हैं। उसके बाद कहीं हम बाहर जा रहे हैं तो गाड़ी में हम कई बार ट्रेवल करते हैं, कहीं पे ग्रीस लगा होता है, वो भी टफ स्टेन है। तो ऐसे बहुत सारे टफ स्टेन्स लग जाते हैं हमारे कपड़े में, जो कि नॉर्मल जो मार्केट के डिटर्जेंट है उससे वॉश नहीं होते हैं दोस्तों। तो ये जो हमारा एटॉमी लिक्विड डिटर्जेंट है, इससे 100% नो डाउट ये सब स्टेन्स रिमूव होते हैं। नेचुरल फाइटोसाइड इफेक्ट। नेचुरल पाइन नीडल एक्सट्रैक्ट इज इंक्लूडेड टू डिक्रीज स्किन इरिटेशन एंड इंक्रीज वॉशेबिलिटी। ये पाइन तो आप सभी जानते हैं, पाइन ट्री जो होता है, लेकिन वो जो एक क्रिसमस में पाइन ट्री होता है उससे थोड़ा अलग है ये। उसमें नीडल की तरह मतलब निकलते हैं और उसको एक्सट्रैक्ट करके उसमें एक्सट्रैक्ट किया गया है हमारे प्रोडक्ट में, जो कि स्किन इरिटेशन जो होती है हमें मार्केट से हमने यूज की हुई है, तो कभी कभी हमें वो वॉश करते वक्त स्किन इरिटेशन भी होती है, तो वो कम करने के लिए ये पाइन काम करता है और इंक्रीज वॉशेबिलिटी और धोने की जो क्षमता है उसको ज्यादा इंक्रीज करता है। तो ये है पाइन के कुछ फायदे। आगे देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे ये जो 3 प्रोडक्ट हैं इनके बारे में जो पिछली स्लाइड में मैंने मेंशन किया था, ये है। ये पहला जो है कोइलिया एक्सट्रैक्ट which is also called soap bark contains about 9% of saponin which was used by native South Americans for washing। तो ये पहले जब तैयार नहीं हुए थे तो ये एक नेचुरल तरह का प्लांट है, नेचुरल तरह का नहीं, नेचर प्लांट ही है, और उसको ये साउथ अमेरिकन वॉशिंग के लिए यूज करते थे। अब दोस्तों मैं इस प्रोडक्ट के बारे में आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट है क्या। ये जो प्रोडक्ट है वो कंटेन्स केमिकल कॉल्ड सैपोनिन्स। इसमें एक केमिकल्स मिलती है जिसको हम सैपोनिन्स कहते हैं, और सैपोनिन्स ये एक टाइप ऑफ ऐसा केमिकल है जो कि प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया, फंगाई एंड वायरस।
और ये प्रोडक्ट सिर्फ हम तो यहाँ पे यूज कर रहे हैं कपड़े धोने में, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत सारे दवाइयों में यूज होता है, ईटेबल्स आइटम्स में भी ये यूज होता है। तो आप सोच सकते हो कि हमारे पास जो लिक्विड डिटर्जेंट है वो किस कैटेगरी का है। खाने वाले चीजों में जिस चीज का उपयोग होता है उस चीज से हमारी ये लिक्विड डिटर्जेंट तैयार की गई है। और इट कैन apply directly to the skin to treat skin sores. It also include in shampoos. यही चीज मैं अभी बोला था आपको। इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये डायरेक्टली हम स्किन में भी यूज कर सकते हैं। अगर ये प्लांट अगर हमारे इंडिया में अवेलेबल है, जैसे एलोवेरा के हम कई प्रकार के फायदे उठाते हैं, उसी तरह इस प्रोडक्ट के भी एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये हम डायरेक्टली स्किन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जो स्किन रोड्स हो जाते हैं उसको हेल्प करता है ये ठीक करने में। इट ऑल्सो इंक्लूड इन शैम्पूस, और ये शैम्पूस में भी यूज होते हैं। तो ये है थोड़ा सा मैंने ब्रीफ दिया इस प्रोडक्ट के बारे में। अगला प्रोडक्ट है सोप बेरी एक्सट्रैक्ट। सोप बेरी एक्सट्रैक्ट tree which is originated in tropical Asia contains a lot of saponin which leads to abundance of bubble washing agent। अब हमें एक चीज क्या होता है कि मार्केट से जो हम अभी तक यूज करते आ रहे थे, हमें ये लगता था कि जितने ज्यादा बबल्स होंगे उतने ज्यादा कपड़े क्लीन होंगे, लेकिन ये गलत सोच है। बबल्स ज्यादा निकलने के लिए उसमें कुछ केमिकल ऐड किया जाता है जिससे झाग ज्यादा निकलते हैं। तो हमें लगता है कि झाग जो भी डिटर्जेंट झाग ज्यादा देगा उसी से कपड़े ज्यादा मतलब क्लीन होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सोप बेरी एक्सट्रैक्ट क्या करता है कि ये जो बबल वॉशिंग है इसको हटा देता है, और हटाने के साथ वो जो बबल्स भी होते हैं वो भी कहीं ना कहीं हार्मफुल होते हैं। जितने ज्यादा बबल्स होंगे उतने ज्यादा आपका वाटर लगता है, उतना ही ज्यादा वाटर लगता है। तो ये जो सोप बेरी प्लांट है ये उसको कम करता है। और इसके बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो एग्जैक्टली ये बेरी की तरह होता है। बेरीज तो हमने खाए होंगे, तो उसी की तरह होता है ये। और ये एक नेचुरल जेंटल है। और ये ऐसे नॉर्मली भी इससे लोग कपड़े धोते थे। अभी जब से ये तैयार नहीं हुआ, बहुत सारे ट्रॉपिकल एरियाज में जो लोग हैं वो नेचुरली लेके भी उसको कपड़े में रगड़ के उसको वॉश करते थे। अभी अगला जो प्रोडक्ट इसमें इंग्रेडिएंट्स जो मिला हुआ है वो है सोपवुड एक्सट्रैक्ट। The word soapwort is originated from the Latin word that means soap. If the leaves and roots are mashed, it creates bubbles and act as नेट्रा प्लांट बेस्ट वॉशिंग एजेंट। तो इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये एक लेटिन वर्ड से आया हुआ है, और इसके लीव्स और रूट्स को अगर हम मिक्स कर दें तो ये बबल्स फॉर्म करता है। तो उसके वजह से ये हमारे लिक्विड डिटर्जेंट में ऐड किया गया है कि हमारा जो डिटर्जेंट है उसमें कम बबल होते हैं। तो वो जो बबल्स होते हैं वो हार्मफुल नहीं है, और वो नेचुरल है तो डेफिनेटली हार्मफुल होंगे भी नहीं। और इसको बेस्ट वॉशिंग एजेंट माना गया है। तो ये 3 प्रकार के प्रोडक्ट है जिससे हमारी लिक्विड डिटर्जेंट तैयार की गई है। आगे और एक प्रोडक्ट है बेकिंग सोडा। इसके बारे में तो हम सभी जानते हैं, ये खाने में हम यूज करते हैं। लाइट alkescent food additive that is commonly used for baking. It contains fatty acid which neutralize acid स्टेन्स टू इफेक्टिवली रिमूव स्टेन्स। और सोडा को हम कई प्रकार से यूज करते हैं। तो ये सोडा जो है वो स्टेन्स को रिमूव करने में ज्यादा कारगर होता है। और अगर सोप वर्ड के बारे में थोड़ा मैं आपको ब्रीफ से बताना चाहता हूँ। ये जनरली नेचुरल सोप्स इन ब्राइटनिंग एंड क्लीनिंग डेलिकेट फैब्रिक्स। ये अपने आप में इसका खूबी है जो कपड़े को ब्राइट करता है और क्लीन डेलिकेट फैब्रिक्स। जो डेलिकेट मतलब आप समझ सकते हैं। और इसको अगर हम बोटेनिकल नाम से जाना जाए तो इसको हम बाउंसिंग बैग भी कहते हैं। और ये यूरोप में ज्यादा पाई जाती है, रोड साइड में इसकी कल्टीवेशन ज्यादा होती है। बाकी पाइन नीडल एक्सट्रैक्ट के बारे में मैंने आपको बताया। ये needles है strong phytoncide effect which allows microorganisms to protect themselves. It is also commonly used as food additive। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। प्लस ये फूड एडिटिव भी है, मतलब कई फूड में भी इसको यूज किया जाता है।
तो दोस्तों आप आज सोच सकते हो कि हमारा जो लिक्विड डिटर्जेंट है ये किन यहाँ पे कोई एक केमिकल मार्केट में जो अवेलेबल है, कोई केमिकल एड नहीं है, टोटली ये नेचुरल प्रोडक्ट हम कह सकते हैं इसको। और ये दावा भी किया गया क्योंकि ये डर्मोलॉजिस्ट टेस्टिंग होके प्रोडक्ट आते हैं। क्यों वो होता है? क्योंकि पहले टेस्टिंग होता है कि स्किन पे मतलब कहीं पे ये हार्मफुल ना हो, तो वो सब यूज करने के बाद आता है। वाई एटोमी लिक्विड डिटर्जेंट हमें ये क्यों यूज करना चाहिए, इसके और भी कुछ कारण है। नो आर्टिफिशियल कलरिंग, यहाँ पे कोई कलर एड नहीं है। नो व्हाइटनिंग एजेंट, साफ करने के कोई अलग से केमिकल यूज नहीं हुआ है। पेट्रोलियम बेस्ड सरफेस, यहाँ पे कोई जेली टाइप का प्रोडक्ट यूज नहीं है। नो पैराबेन, नो फॉस्फेट, नो फ्लोरेसेंट, नो एनिमल इंग्रेडिएंट्स। बहुत सारे प्रोडक्ट में अगर आप रिसर्च करोगे तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं हमारे देश में जिसमें एनिमल इंग्रेडिएंट्स मिलाया जाता है उसको वजन इंक्रीज करने के लिए। तो वो सब सारी चीजें यहाँ पे नहीं है। आगे देखते हैं स्लाइड। अच्छा, इसके साथ मैं कुछ और भी ऐड करना चाहता हूँ आपको। और बहुत सारे कारण हैं मेरे पास। प्रोडक्ट हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और जो मार्केट में केमिकल प्रोडक्ट है, इनका कुछ डिफरेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिफरेंस क्या है और क्यों हमें ये नेचुरल प्रोडक्ट यूज करनी चाहिए। हम नेचुरल को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। ये एक ट्रेंड रहा है। हम या फिर मेकअप इंडस्ट्री को देख लें या फूड इंडस्ट्री को देख लें, ट्रेंड रहा है कि हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही यूज करें। और क्यों यूज करना चाहिए? द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज दैट दे आर गुड फॉर environment as they are biodegradable and do not contain any harmful chemicals। तो ये है मेन कारण। हम आज क्यों ट्रेंड बनते जा रहा है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का। ये हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको हार्म नहीं करते हैं, प्लस ये बायोडिग्रेडेबल है एंड डू नॉट कंटेन एनी हार्मफुल केमिकल्स। इसमें कोई केमिकल जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं या फिर नेचर को डिस्टर्ब करे या हमारे एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करे, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना रहता है, जो कि हमने देखा कितने हमारे पास 4-5 प्लांट है जिससे कि हमारा प्रोडक्ट तैयार किया गया और सभी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। कुछ ठोस कारण जो है, ऑर्गेनिक डिटर्जेंट आर मोर इफेक्टिव बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स दैट आर टेकन फ्रॉम प्लांट्स कंसिडर्ड बेटर देन केमिकल बेस्ड इंग्रेडिएंट्स। तो ये और एक इम्पोर्टेंट एड होता है इसमें पॉइंट। इफेक्टिव, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो प्लांट से लिए गए हैं। और अनदर बेनिफिट ऑफ यूजिंग ऑर्गेनिक डिटर्जेंट इज दैट अ लेसर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज यूज। हम मार्केट से जो प्रोडक्ट लेके आते हैं वो बहुत ज्यादा यूज होता है, लेकिन उसके अपेक्षा अगर हम इसको यूज करते हैं हमारे एटॉमी लिक्विड डिटर्जेंट जो कि प्लांट से बना हुआ है, तो ये बहुत थोड़ा सा अमाउंट में हम कपड़े धो सकते हैं। कितने में धो सकते हैं ये भी आगे स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। दूसरा पॉइंट है माइल्ड इन नेचर। ये बहुत माइल्ड होता है नेचर के लिए भी और हमें यूज करने के लिए भी जल्दी से ये घुल जाता है। जैसे कि हम परफ्यूम यूज करते हैं तो माइल्ड परफ्यूम यूज करते हैं जो कि ज्यादा हार्ड ना हो और लोगों को पसंद आए, तो उस तरह का कुछ इसको तैयार किया गया है। आवर क्लोथ्स रिमेन इन कॉन्टेक्ट विद स्किन ऑल डे। अब हम जो कपड़े पहनते हैं वो सारे दिन हमारे स्किन से टच रहते हैं। If we are using chemical based detergent, there are chances that some of residue left in the clothes and cause skin allergies। हम मार्केट से जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो अगर सही से अच्छी तरह से क्लीन नहीं हुए तो कुछ उसके जो पार्ट्स है रेसिड्यू वो कपड़े में रह जाएंगे और उससे स्किन एलर्जी भी हो सकती है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो स्किन एलर्जी को प्रॉब्लम को लेके तो पहले पूछेंगे वो कि आप कपड़ा किससे धोते हो। तो ये पहला उनका होता है क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि ये एक कारण हो सकता है डिटर्जेंट को लेके। ऑर्गेनिक डिटर्जेंट आर hypoallergenic and are mild in nature, which is very
बेनिफिशियल फॉर पीपल विथ सेंसिटिव स्किन। अच्छा, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है जिसके सेंसिटिव स्किन है, बहुत सेंसिटिव होते हैं उनको, जैसे कि डस्ट से भी एलर्जी हो जाती है, कुछ अननोन कहीं से भी पास कर रहे हैं तो अगर हार्ड सेंट वगैरह भी अगर वो मतलब उनको लग जाता है तो स्किन एलर्जी तुरंत हो जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक डिटर्जेंट, ये ज्यादा अच्छा है। दे ऑल्सो डू नॉट कंटेन्स एनी केमिकल्स लाइक फॉस्फेट क्लोराइन एक्स्ट्रा। हम जानते हैं सभी लोग, ये किससे छुपा नहीं है कि ये फॉस्फेट क्लोराइन ये सब रहता है मार्केट में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो इससे ये सब से परे है हमारा जो लिक्विड डिटर्जेंट है। अगला पॉइंट जो है सॉरी, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। आज हमारी सरकार हो या फिर वर्ल्ड लेवल पे हो, कहीं ना कहीं सारी चीजें जो अब तैयार होके आ रही है, सभी का एक ही उपदेश है कि जो भी प्रोडक्ट बने ये बायोडिग्रेडेबल हो और इको फ्रेंडली हो। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो भी होते हैं ये उस तरह से डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया जाता है कि ये फ्रेंडली हो और किसी तरह से ये नेचर को हार्म ना करे। Plus, toxins, chemicals that are usually present in conventional detergent are also dangerous for environmental animals through water sources. और जो टॉक्सिन्स केमिकल्स यूज होते हैं मार्केट के प्रोडक्ट में, वो बहुत ही डेंजरस है एनवायरनमेंट के लिए और हमारे जो एनिमल्स है उनके लिए भी, क्योंकि ये जो पानी हम छोड़ते हैं कपड़े धोने के बाद, कहीं ना कहीं ये नालियों में ही जाता है। नालियों से फिर कहीं ना कहीं नदी में जाता है जहाँ पे एनिमल्स नहाते हैं या फिर एनिमल्स पानी को पीते हैं। तो ये उनके लिए भी बहुत ही हानिकारक है। तो हमारे साथ साथ हम एनिमल्स का भी ध्यान रख रहे हैं अगर हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो। अवेलेबल इन डिफरेंट फ्रेग्रेंस। सबसे जो अच्छा मतलब एक लेडीज को लगता है कि कोई भी चीजें हो वो ढक्कन खोलने के साथ साथ उसका फ्रेग्रेंस पहले लेती है। खाने की आइटम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे क्रीम हुआ, सेंट हुआ, ये डिटर्जेंट हुआ, बहुत सारे ऐसे हैं जो लेना चाहते हैं कि फ्रेग्रेंस कैसा है इसका। तो यहाँ पे जो फ्रेग्रेंस होते हैं वो कोई किसी केमिकल से फ्रेग्रेंस नहीं बनाया जाता है, नेचुरल फ्रेग्रेंस होते हैं। और हमारा जो लिक्विड डिटर्जेंट का है, इसके फ्रेग्रेंस इतने अच्छे हैं कि अगर आप एक दिन के लिए आप ट्राई करो, कॉमन रूम में जहाँ पे सारे लोग बैठते हैं वहां पे वॉशिंग मशीन को आप लेके जाओ, उसमें इसको डाल लो और एक दिन आप कपड़ा वॉश करके देखो, जब स्पिन होंगी ना तो उससे जो फ्रेग्रेंस निकलेंगी आपके सारे रूम में फ्रेग्रेंस जाएंगी। और एक बात बताऊं मैं, मेरा घर फर्स्ट फर्स्ट फ्लोर पे है। तो नीचे जो लोग रहते हैं, फर्स्ट फर्स्ट में जब ये खरीदा था तो तभी मैंने फर्स्ट टाइम वॉशिंग मशीन में यूज किया और इसके फ्रेग्रेंस मतलब सारे रूम में तो गए ही और नीचे तक इसके फ्रेग्रेंस पहुंच गए। पहुंचने के बाद फिर जो पानी मैंने प्लांट नहीं है मेरे पास तो मैं यूज नहीं किया उसको, ऐसे हम छोड़ दिए उसको। जो पानी नीचे तक गई वहां से फ्रेग्रेंस निकला, घर से फ्रेग्रेंस निकला। तो नीचे वाले जो मेरे नेबर्स हैं उन्होंने पूछा कि ये किस चीज का फ्रेग्रेंस है, बहुत बढ़िया है। तो मैं बोला कि ठीक है, मैं इवनिंग में मिलता हूँ आपसे। तो मैं प्रोडक्ट लेके गया, उनको दिखाया और उनको जरा सा मैं डाइल्यूट करके दिखाया कि ये चीज है। तो नो डाउट ऑर्डर मिलना ही था और ऑर्डर मिला। तो ऐसे फ्रेग्रेंस से भी आपके कस्टमर बढ़ सकते हैं। आप कहीं भी जा रहे हो तो अच्छी स्मेल आती है कपड़े से। तो ये कुछ कारण है जो कि हम आज दावा करते हैं कि हमारा एटॉमी लिक्विड डिटर्जेंट क्यों सेफ है, बायोडिग्रेडेबल है, इको फ्रेंडली है, एनिमल्स को हार्मफुल नहीं करता है। ये सब एक ठोस पॉइंट है जिस एक वजह बनती है कि हमें ये एटॉमी लिक्विड डिटर्जेंट यूज करनी चाहिए। अब आइए हम इसको देखते हैं डायरेक्शन, ये यूज कैसे हम करें। Mix standard amount of detergent in warm water and let it dilute. ये आप एक गर्म पानी लीजिए, वार्म वाटर, इतना ज्यादा गर्म नहीं, वार्म लीक वार्म होता है, उसमें डिटर्जेंट को आप मिक्स कीजिए और थोड़ी देर के लिए आप इसको छोड़ दीजिए कि वो घुल जाएगा। वॉश क्लॉथ विथ वाटर बाय रबिंग जेंटली। ये
इसको कपड़े भिजाने के बाद आपको कोई एक्स्ट्रा साबुन की जरूरत नहीं पड़ती है। हम मार्केट से जो डिटर्जेंट लेके आते हैं उसमें कपड़ा भिगोने के बाद जब हम वॉश करते हैं तो हमें सोप की जरूरत पड़ती है। सोप से हम जहाँ पे स्टेन लगा होता है वो सोप हम घिसते हैं। तो कितने खर्चे हैं, डिटर्जेंट भी जा रहा है, सोप भी यहाँ पे जा रहा है, प्लस वॉश करने के बाद जो हाथ हमारे जो हैंड होते हैं वो कितना हार्श बन जाता है, बहुत रफ हो जाता है, बहुत ड्राई हो जाता है। तो वो फीलिंग्स आपको नहीं आएगी इससे वॉश करने के बाद। पुट वॉशर सेफर फैब्रिक इनटू द वॉशनर, पुट स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट इनटू वॉशर एंड प्रोसीड विथ वॉशिंग। वॉशनर मतलब यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन पे भी यूज कर सकते हो। क्वांटिटी आगे स्लाइड में आपको पता चल जाएगी कि कितने कपड़े के लिए कितना हम यूज करें। ये है अमाउंट ऑफ क्लोथ्स, स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ यूज। अमाउंट ऑफ क्लोथ्स अगर हम देखें तो ओवर 10 kg, अगर 10 kg से ज्यादा, थोड़े ज्यादा हैं कपड़े, तो इसमें हम रेगुलर वॉश वाले जो कपड़े हैं उसमें हम 40 ml ले सकते हैं, और ड्रम वॉश के लिए हम 35 ml इसको ले सकते हैं। 6 to 9 kg मीडियम, उसके लिए हम 35 ml ले सकते हैं, और 30 ml जो ड्रम वॉश करेंगे, और 5 kg एंड बिलो 25 ml एंड 30 ml फॉर ड्रम वॉश। लीड कैपेसिटी 100 ml है। तो ये आप सोच सकते हो, अगर रोज हम कपड़ा धोते हैं तो नॉर्मली 5 kg कपड़ा हम धोते होंगे, वहां पे हमें 25 ml ये लगती है। तो आप सोच सकते हो कि ये कितनी लॉन्ग लास्टिंग होगी और कितने हम कपड़े इससे वॉश कर सकते हैं। क्वेश्चंस कुछ हम इसके क्वेश्चंस देख ले, क्या है क्या नहीं है। Only use for washing fabric, do not use for other purpose, keep sealed after use। ये कहा गया है कि देखिए एटॉमी इंडिया क्या करती है, ये उन्होंने कहा भी है कि जो चीजें प्रोडक्ट है उसी के लिए आप उसको बताएं, लेकिन हम इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं दूसरे चीजों पे भी यूज करके। तो यहाँ पे मैडम आशिमा जी हैं, उन्होंने बताया था कि वो अपनी गाड़ी भी वॉश की है इससे, और बहुत ही शाइन हो गया था गाड़ी। इसके वजह से मैंने कहा कि ये गाड़ी पे भी हम वॉश कर सकते हैं। लेकिन ये एक्चुअली प्रॉपर कपड़े के लिए है। कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रंस, चेक इफ द फैब्रिक इज वाटर सेवर बिफोर यूज। फॉर फैब्रिक विद पॉसिबिलिटी ऑफ डिसकलरेशन, टेस्ट इन हिडन एरिया फर्स्ट। अगर आपको कोई डाउट होता है कि कपड़े डिसकलर हो जाएंगे तो आप इसको थोड़े कोई कपड़े के साइड में आप इसको टेस्ट कर सकते हो। डाइल्यूट वेल विथ वाटर, डू नॉट pour डायरेक्टली ऑन फैब्रिक। हम इसको डायरेक्टली कपड़े पे हमें नहीं देना चाहिए, पहले वाटर में ही इसको डाइल्यूट करके यूज करना चाहिए। रिमूव मेटेलिक मटेरियल फ्रॉम फैब्रिक बिफोर वॉशिंग। अगर मेटेलिक कुछ मटेरियल है तो उसको हम पहले रिमूव कर दें अपने हाथों से, या फिर कोई भी सामान लेके उसको रिमूव करें, उसके बाद हम इसको भिगोएं। डू नॉट टच डिटर्जेंट विद बेयर स्किन एंड यूज रबर ग्लोव्स फॉर हैंड वॉशिंग। यहाँ पे लिखा गया है कि हम इसको बेयर स्किन मतलब नंगे हाथों से हम इसको टच ना करें, हम रबर ग्लोव्स यूज कर सकते हैं। बी केयरफुल व्हेन डिटर्जेंट इज लेफ्ट ऑन द फ्लोर, इट इज वेरी स्लिपरी। ये तो है, बहुत स्लिपरी है, अगर ये फ्लोर पे कहीं पे गिर जाता है तो जल्द आप उसको रिमूव कर लें या वॉश कर लें, क्योंकि उस पे पैर अगर पड़ा तो हम फिसल जाएंगे। कीप आउट ऑफ डायरेक्ट सनलाइट और हॉट प्लेसेस। बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो कि सन से हमें दूर रखना चाहिए, तो इसको आप जहाँ पे डायरेक्टली सन रेस गिरता हो वहां पे ना रखें, हॉट प्लेस में इसको ना रखें। If in contact with ice, rinse well with running water. If consumed by accident, drink water, vomit and consult a doctor. अगर बाय मिस्टेक हम इसको कंज्यूम कर लेते हैं या फिर आंखों तो हमें बहुत सारे पानी पीने चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि वोमिट हो जाए। और अगर आंख में ये बाय मिस्टेक वॉश करते वक्त या फिर डालते वक्त अगर चली भी जाए तो अच्छे से धो लेना चाहिए। Do not immerse fabric in detergent water for more than 30 minutes when hand washing. इसको फैब्रिक को हम आधे घंटे से ज्यादा ना रखें अगर हमें हैंड वॉशिंग करना है तो। एक्सेसिव यूज में कॉज डिसकलरेशन ऑफ फैब्रिक। इसका अगर हम ज्यादा यूज करते हैं तो ये फैब्रिक जो है, कपड़े के जो कलर है वो डिसकलरेशन हो सकता है।
For fruit or vegetable stains, rinse with water well before washing with detergent, as alkaline detergent may cause discoloration. अगर हम इसको सब्जियां धोने में यूज करते हैं और नॉट उसमें नहीं, वेजिटेबल्स के स्टेन्स जो होते हैं उसको पहले हम वॉश कर लें डिटर्जेंट में यूज करें, क्योंकि एल्केन होते हैं तो वो कलर थोड़ा डिस्कलर कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों हमारा प्रोडक्ट, जो कि बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, और मैं लगभग इसको जब से लॉन्च हुआ है उसके 1 महीने बाद से ही यूज कर रहा हूँ, और इतने सारे बेनिफिट है। वर्बली हम बोले तो हम इस प्रोडक्ट से अपनी हाथ जो रूखे हो जाते हैं उसको हम सेफ कर सकते हैं, और जो इसके पानी जो बाहर जाएंगे। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को, अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं, जो बाहर के प्रोडक्ट हम आज तक यूज कर रहे थे, ये मैं सेशन में पहले भी बताया था और ये मैंने खुद टेस्टिंग किया हुआ है। आपके जो बाथरूम है वहां से जो पानी अगर जाती है बाहर, और अगर बाहर मिट्टी है थोड़ा, तो मिट्टी को आप थोड़ा सा खन लीजिए, ज्यादा नहीं, स्लाइड हल्का सा गड्ढा कर लीजिए, और उस जो मार्केट के डिटर्जेंट है उसके जो झाग या पानी है उसको जाने दीजिए वहां। आप उसको 2-3 दिन तक सफा नहीं कीजिए और ऐसे छोड़ दीजिए। आफ्टर 2-3 डेज आपको देखा, मतलब आप वहां पे देखोगे कि एक लेयर सा बन चुका है, और लेयर बन चुका है। अगर उसको हम अगर नेकेड आई से हम देख पाते हैं, तो अगर उसमें कोई इंसेक्ट थे तो वो मर चुके होंगे। तो इस कदर से मतलब जो बाहर के प्रोडक्ट है वो इतने हार्मफुल है। अगर इतना कुछ पता चलने के बाद अगर हम ये यूज नहीं करते हैं, तो डेट मीन्स हम अपने प्रकृति से प्यार नहीं करते, अपने हाथों से नहीं करते हैं, या फिर हम अपने फैमिली वालों से प्यार नहीं करते हैं। तो हमें ये चीजें बतानी चाहिए। पहले फर्स्ट टाइम लगता है कि ये बहुत कॉस्टली है, लेकिन जब एक बार आप यूज करोगे इसको तो उसके बाद ये कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगी। मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि कॉस्टली है, मैं बोलता हूँ कॉस्टली नहीं, ये कॉस्ट इफेक्टिव है। तो कॉस्ट जितना है उससे ज्यादा ये इफेक्टिवली काम करता है। तो हम जब इसको यूज में लाएंगे उसके बाद हमें ऑटोमेटिकली पता चलता है कि कितना सेफ है, कितना मतलब कॉस्टली नहीं है, बहुत सस्ता हो जाता है प्रोडक्ट। तो ये आप अगर ट्राई करना चाहें तो वो आप गड्ढा बना के आप एक बार ट्राई करें, जो बाहर के जो प्रोडक्ट हैं, और उसको आपने हम सारे लोगों ने देखा होगा, कपड़े तो कभी कभी हम जेंट्स भी वॉश करते हैं, मैं अक्सर करता हूँ। हम जब उसको हाथ से ये घोलने की कोशिश करते हैं, फिर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स वो रह जाते हैं लास्ट में। वो जो पार्टिकल्स हैं अगर कपड़े में रह गए तो डेफिनेटली वो स्किन एलर्जी के मतलब हो जाएगा, इचिंग प्रॉब्लम हो जाती है उससे। और कपड़े के बच्चे के कपड़े के लिए तो बहुत ही हार्मफुल है, क्योंकि उनका स्किन बहुत सॉफ्ट सेंसिटिव होता है। तो हम कहीं ना कहीं अगर ये प्रोडक्ट हम यूज करते हैं तो हम एक चीज स्किन एलर्जी प्लस ड्राइनेस ऑफ आवर हैंड, हार्श, ये सब चीजों से सेफली हम अपने आप को रख सकते हैं। तो ये था हमारा सेशन। इसको और भी लंबा हो सकता था, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स थे मेरे पास, लेकिन मैं बोला एक ही दिन अगर सब हम बता देते हैं तो लोग बोर हो जाते हैं और फील करते हैं कि कितना कुछ है, कौन सा पॉइंट याद रखूं कौन सा नहीं। स्लाइड, इसके जो स्लाइड थे वो आपको मैं ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा। तो ये थे आज का प्रोडक्ट सेशन। हम हेल्थ प्रोडक्ट का वेट कर रहे हैं, डेफिनेटली एटॉमी इंडिया प्रोडक्ट लेके आएगी। थोड़ा सा डिले हो रहा है, कुछ कारण होंगे, उस चीज को हम नहीं जान सकते हैं कि किस क्या कारण है इसकी वजह से। लेकिन जब तक नहीं है तब तक हम जो भी प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है, अगर इसकी सही नॉलेज है हमारे पास, तो डेफिनेटली हम उन प्रोडक्ट को लेके बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, कोलगेट, ओनली वन प्रोडक्ट कोलगेट, इसकी आप अगर गूगल करके देखो, हर दिन कितनी क्वांटिटी में ये सेल होती है, अकेला कोलगेट, लेकिन पूरा इंडिया यूज कर रहा है।
90% अब भी लोग इंडियन मतलब डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है, तो